जय हरि विष्णु। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। कल की कथा में आप सबने सुना, जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर श्रवण ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से भी यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलते हैं। ऐसा कहकर श्रवण ब्राह्मण को उसी मार्ग से घने वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर पत्थरों के कारण ऊंची ऊंची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योगी रास्ता था और वह भी कांटों से भरा होने के कारण बहुत दुर्गम हो रहा था और वहां प्राय अंधकारी अंधकार रहता था। श्रवण वाणी द्वारा बोलकर ब्राह्मण को रास्ता बताते जा रहा था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिणी कुंड के तट पर जा पहुंचे। उसे देखकर श्रवण ने कहा, हे ब्राह्मण, ये रोहिणी नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में यहाँ महान कल्प वट है, जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के बीच में जो कुंज है, उसमें वेदांत प्रतिपादन साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। इनका अब आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके सभी पाप राशियों का विनाश कर डालिए और इसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न मन से उनकी स्तुति की। बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वदा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी और पारक पर हैं। इस चराचर जगत को तरह तरह की अवस्थाओं में बदलने वाले आप ही हैं, जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थ में गंगा सब लोगों को पवित्र करती है। उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंद में होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपकी असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, इस आसार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोक से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरणों की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से कृपा मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जबकि अंत में श्रवण ने कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए हैं। दिन बीत गया है, आप थके हैं और भूखे प्यासे भी हैं, इसलिए चलिए अब घर चलते हैं। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है, तब तक ही हम लोग अपने घर पहुँच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ श्रवण बड़ी तेजी से आश्रम को लौट आया। ब्राह्मण भी अनंत सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, इसलिए उन्हें भूख, प्यास और थकावट से मिलने वाले दुखों का भान ही नहीं हुआ। भगवान चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था ही नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि अर्थात कांटों से भरे हुए पत्थरों के ऊंचे नीचे दुर्गम रास्तों में चलते हुए भी उन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। घर पहुंचने पे श्रवण ने ब्राह्मण अतिथि को तरह तरह के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। इसके बाद श्रवण के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूरी तरह तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधु, तुमने मेरा सत्कार के लिए जो भी अलौकिक वस्तुओं को समर्पित किया है, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का इकट्ठा होना बड़ी आश्चर्य की बात है। तब श्रवण कहने लगा कि हे दुष्श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्थिर
और नमस्कार करते हैं। फिर गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थानों को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करके हम लोग रोग और बुढ़ापे का नाश कर चुके हैं, जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। इस प्रसाद का अगर ऐसा प्रभाव है तो ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। भागवत प्रसाद का ये दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हुआ। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपने आप को धन्य मानते हुए कहा, अहो ये शवर कुल में उत्पन्न मनुष्य हर दिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करते हैं और इनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भगवान तो दूसरा कोई है ही नहीं। इसके साथ मित्रता करके मैं भी अब इसी वन में निवास करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाते रहने वाले उस ब्राह्मण ने शवर से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। ये मेरे मन का महान निश्चय है और बड़े भाग्य से मेरी तुमसे मित्रता हुई है। तुमसे मेरा समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं 2 स्तर भवसागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुख में ही संसार से पार करने वाला है। इसी को इस आसार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष सदा इसकी सराहना किया करते हैं। तुम जैसे मित्र के साथ कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का फिर से मुझे दर्शन हो सके। मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रदमुन भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाए जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्र उपचारों का मैं प्रबंध करूंगा। ये उनकी महान प्रतिज्ञा है। सुनकर शवर ने कहा, हे सखे, ये भी पुरातन काल से वैसे ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्रदमुन के आगमन के बारे में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है और उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालू में छुपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रदमुन के आने पर निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु ये बात आपको राजा के सामने नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्य जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं की आज्ञा से वे भगवान की काष्ठमयी अर्थात लकड़ियों की 4 मूर्तियों को श्री ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके वे दोनों संसार स्थान में पल्लक बिछा के शैया पर सो गए। सवेरे होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करके फिर वे दोनों लौट आए। इसके बाद अपने मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से अवंतीपुर को चले गए। इधर रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने ये सोचा कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन कर लिया है उससे मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूंगा। ऐसा निश्चय करके फिर नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना कुछ खाए पिए चले और शाम होते ही अवंतीपुर में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का शुभ समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्र ने बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों द्वारा और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से अत्यंत उतावले हुए पूर्ववासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव के प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हे जगदीश प्रसन्न हुए ऐसा कहकर उनके पास गए। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि आज मेरा जीवन और कर्म दोनों ही दृष्टियों में सफल हो गया, क्योंकि इस समय में
यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का ही दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी चरणों की कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाकर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है। उन भगवान श्री विष्णु के अंगों में लगे हुए उज्जवल अनुराग से युक्त पुष्पों की इस आधारभूत माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलांचल के शिखर को विषीभूत करने वाले पाप हरि हरि आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। आंसुओं से भरी इस गदगद वाणी में इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रदुम्न ने धरती पर मस्तक रखकर फिर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सामने उपस्थित हुए और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, अपने तेज से संपूर्ण लोगों के पापों का निर्वाण करने वाले भगवान बुद्धिमान नीलांचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर कृपा करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रदुम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने गले में लटकती माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में विराजमान है। फिर दोनों हाथ अपने मस्तक पर रखकर जोड़कर अपने नेत्र कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा इंद्रदुम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि, संहार और पालन और श्रृंगार रूपी शिल्प के कारीगर आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के रोमांच में रूप के रोम रोम में लीला सहित ब्राह्मणों का हार धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणारविंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तियों ग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, मैं अनादिकाल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी ही शरण में आया हूँ। आप कृपया मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठ गए। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी ने उन्हें घेर रखा था। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति जी का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही अर्थात शुरू से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महत्व में, नीलमणिधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के बारे में भी प्रश्न किए। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शावर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी सारे वृतांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलांचल पर चढ़ना, नील माधव के दर्शन करना, रोहिणी कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, सबका क्रमशः बिल्कुल वैसे ही वर्णन कर दिया। ये अद्भुत वृतांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मन से उन्होंने कहा, भगवान नीलेंद्र मणि में विग्रह वाले भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। तब विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति को देखकर आया हूँ, उसका वर्णन करता हूँ, जिसे इन चर्म चक्षुओं अर्थात नेत्रों से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्रनील मणि नामक पत्थर से बनी हुई है। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। ये दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में अर्पित की थी। ये ना तो कभी मलिन होती है और ना ही इसकी कभी सुगंध ही खत्म होती है। भगवान के दिव्य उपहारों में आए प्रसाद के सेवन से मेरे सभी पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के समान अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख पा रहे हैं? महाराज, वह भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ जीवित हैं। बुढ़ापा, रोग, शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्र वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ अमृतमयी प्रसन्न बदन से विराजमान है, जो शरणागतों का अमृतमयी मोक्ष प्रदान करते हैं। राजा इंद्रदुम्न ने
फिर से पूछा, ब्राह्मण, जन्म से लेकर अभी तक तो आप पहले कभी भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए ही नहीं थे, फिर वहां के दिव्य वृतांत को आपने कैसे जान लिया? तब विद्यापति ने राजा से जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आपको मैं अगले अध्याय में बताऊंगी। तो आज का अध्याय संपूर्ण होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।